अब सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डोमेन और इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर में पूछे जाते हैं। इस कॉग्निटिव डोमेन के भी अलग-अलग लेवल्स हैं, फ्रॉम नॉलेज टू इवैल्यूएशन। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो 1956 में आई थी, इसमें 6 लेवल थे। इस टैक्सोनॉमी को 2001 में लॉरी एंडरसन एंड डेविड क्रेथॉल ने रिवाइज़ किया था, तो हमें इन दोनों ही टैक्सोनॉमी के लेवल्स पता होने चाहिए। ये लेवल्स कहते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन के डेवलप्ड होने के लिए सबसे पहले आप बेसिक फैक्ट्स जानते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुकिंग सीखना चाहो, तो सबसे पहले आप बेसिक फैक्ट्स की नॉलेज लेते हो, यानी किसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हो। फिर इसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स करते क्या हैं ये समझते हो, यानी पहले बेसिक फैक्ट्स जानते हो। पहला स्टेप नॉलेज, पहला लेवल नॉलेज। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर आप अब इन इंग्रेडिएंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर अब आप रेसिपी बनाते हो। पहले आपने बेसिक फैक्ट्स जाने, नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन यानी उनका एग्जैक्ट काम क्या है, और तीसरा आपने रेसिपी बनाई। अब रेसिपी बनाने के बाद अगला स्टेप एनालिसिस। आपने दो अलग अलग रेसिपी जो किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ की जा रही हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश की, उनको कंपेयर किया, और इस कंपैरिजन से आपको समझ में आया इन सारी रेसिपी को मिला के एक बेस्ट रेसिपी बनाई जा सकती है, यानी नई रेसिपी क्रिएट की जा सकती है। इसे हम कहते हैं सिंथेसिस। और फाइनली आप इवैल्यूएट करते हो कि सारी रेसिपीज में से बेस्ट रेसिपी कौन सी है। ये स्टेप है इवैल्यूएशन। ये इनमें से कोई सा भी स्टेप्स आपसे पूछा जा सकता है, पहला कौन बाद में कौन, तो इसके लिए निमोनिक है के CA2 SE। के फॉर नॉलेज, सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, A2 यानी एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस एंड ई फॉर इवैल्यूएशन। नाउ इस टैक्सोनॉमी को लॉरी एंडरसन एंड डेविड क्रैथहॉल ने 2001 में रिवाइज किया। एंड इसे याद रखने के लिए निमोनिक है आपके पास RUA2EC। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, देन क्रिएट। यानी सबसे पहले आप बेसिक फैक्ट्स को याद करते हो। नॉलेज का भी मतलब फैक्ट्स को याद रखना है, ओनली नाउन्स को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। यानी रिमेंबर फर्स्ट, देन अंडरस्टैंड, बेसिक इंग्रेडिएंट्स को समझोगे आप, देन आप रेसिपी बनाओगे, एप्लीकेशन इज सेम, अप्लाई, एनालिसिस यानी आप डिफरेंट रेसिपी को कंपेयर करोगे। नाउ इन दोनों टेक्सोनॉमी में डिफरेंस ये है, जो सिंथेसिस का मतलब भी क्रिएशन होता है, इसको लॉरी एंडरसन और डेविड क्रैथहॉल ने टॉप में रखा है, जबकि ये सेकंड लास्ट था ब्लूम की टेक्सोनॉमी में। तो ये सिंथेसिस का यानी क्रिएशन लेवल जो है टॉप लेवल है, यानी आप एक नई रेसिपी तब क्रिएट कर सकते हो जब आपने डिफरेंट रेसिपीज को इवैल्यूएट किया हो। तो इवैल्यूएशन टॉप पॉइंट है बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, बट रिवाइज टेक्सोनॉमी में क्रिएशन है टॉप पे। तो ये सारी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। के लिए निमोनिका है आपके पास RUA2EC। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट।